जय नमो लोई सब साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलाणंच सव्यसिम पडमं हवै मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। निरपेक्ष, मैं निरपेक्ष, मैं नहीं बोलूं तो भी निरपेक्ष आप, मैं अभी नहीं बोलूं तो निरपेक्ष, और ज्यादा बोल दूं चलते निरपेक्ष, नहीं रोकेंगे मेरे को। मैं निरपेक्ष का प्रैक्टिकल कोई किया तू? क्या किया? क्या किया? याद आया कुछ? हाँ? मैं निरपेक्ष हूं, कभी कभी किया? अभी किया? क्या किया? क्या किया था? मुझे इधर छिल गया उधर हाथ पे, तो मैं निरपेक्ष हूँ। अरे वाह, शाबाश। शरीर में से वेदना हो रही उससे भी मैं निरपेक्ष, और जिसको लगा वो शरीर से भी मैं निरपेक्ष। बराबर, बहुत अच्छा। इतनी शांति मिलेगी आपको। आज तो दुख आया ही नहीं होगा, इसलिए आप लोगों ने तो नहीं किया होगा ना, क्योंकि आपको ऐसे बोला था दुख का फीलिंग हुए तो आपको याद करना है। आपको तो दुख है ही नहीं ना, अभी तो साता ही साता है ना, तो साता से भी निरपेक्ष, असाता हो साता हो से निरपेक्ष। निरपेक्ष का लक्ष्य बराबर जो समझ में आ जाए ना, तो लगे कि ज्ञान आनंद शांति भीतर में हम सहज धारा बहेगी। आनंद लाना नहीं पड़ेगा, आनंद की धारा में ही रहेंगे आप। दुनिया की भी इतना जो पक्का हो जाएंगे तो कोई भी उदय आपको दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उदय से निरपेक्ष हो। आपको घबराहट भी नहीं रहेगी। घबराहट समझे क्या हो जाएगा, क्या होगा? अरे जो होना होगा, मैं निरपेक्ष हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वाधीन हूं, मैं निरपेक्ष हूं। क्या होगा? जो होना वो होगा, प्रारब्ध ने क्रमबद्ध अनुसार બધું થયા કરશે, આવ્યા કરશે। जो होना है वो होना है, निरपेक्ष। घबराहट नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा ना, अंदर में फ्रीडम रहेगी, स्वतंत्रता, मुक्तता। कर्म का उदय तो आएगा, उदय से निरपेक्ष पना जो आ गया तो अपने को कितने प्रकार का विकल्प शांत हो जाएंगे। क्या होगा, वो कैसे हो गया, अरे क्या हो गया, अरे ऐसा सोचा नहीं था, अरे ऐसे हो गया। निरपेक्ष, जो सोचने से हिसाब से थोड़ा चलती दुनिया। अब सोचे वैसे होता है क्या? हाँ, नहीं होता है। इसलिए शांति रखने के लिए क्या करना? निरपेक्ष बनना है। चाहो वैसे, अरे मेरी चाह ऐसी थी, इच्छा ऐसी थी, इच्छा रूप होता है क्या? तो इच्छाओं से निरपेक्ष बनेंगे तो कितना तप हो जाएगा। तप, तप समझे? तप करना है तेरे को। खाना छोड़ने वाला तप नहीं आता है ना, तो चलेगा। इच्छा से निरपेक्ष बन जाने की, मेरी इच्छा नहीं, कोई इच्छा रूप होना ऐसा आग्रह नहीं। इच्छा रूप नहीं हुआ तो भी चलेगा, और इच्छा रूप हो गया तो उससे भी निरपेक्ष। नहीं तो उसमें भी हर्ष में और कर्म बांध देंगे, समझे? निरपेक्षता तो आपको समता वितरागता का मार्ग में आगे बढ़ाएगी। इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं,
तो तप होते जाएगा, क्योंकि जो मिला उसमें संतुष्ट है, समता है। अपेक्षा है तो आकुलता है, इच्छा है तो दुख है। जो मिला उसमें निरपेक्ष हो तो कितनी शांति। एक बार प्रैक्टिकल करके, ये प्रैक्टिकल नहीं करेंगे वहां तक आपको पता नहीं चलेगा। ये माल है, अरिहंत भगवान का माल है, उन्होंने अंदर में अनुभव करके अपने को दिया है। लेकिन वो बोलते कि हमने अनुभव करके दिया है, तो आप अनुभव करके चखो। आप ये बात सुन के दिमाग में मत रखो। दिल और दिमाग, पहले दिमाग भले समझने की सहारा लो, लेकिन दिल में इसका फीलिंग करो, इसका वेदन करो, इसका अनुभव करो। और अनुभव से कहेंगे ना तो आपको लगेगा कि भगवान का जो ये माल है वो तो आनंद का माल है। और वो मार्ग पे मैं चलूं तो मैं तो मालम माल हो जाऊंगा। आनंद आनंद से भरा मार्ग है। तो ये, लेकिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रयोगात्मक है ये। क्योंकि ये निरपेक्षता मात्र सुनने से नहीं जाती है, और अपेक्षाएं तोड़नी है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जागृति बढ़ानी पड़ेगी। जैसे अपेक्षा आई तो आपको पुरुषार्थ से निरपेक्षता का बल लेना पड़ेगा, तो ही आपकी शांति बनी रहेगी। अरे लेकिन रोज रोज कितना लेना, अपेक्षाएं इतनी उठती है, सतत उठती है, सतत उठती ज रहती है। तो क्या करे, तो कि भाई आप अपेक्षाओं का बीज ज्यादा बो के आए हैं तो सतत उठेगी, तो सतत पुरुषार्थ करो। स्टार्टिंग में थोड़ा करना पड़ेगा, फिर तो धीरे 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 इतनी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी कि आपको सहज हो जाएगा। अपेक्षा उठी तो भी अंदर में निरपेक्ष भाव बनता ही रहेगा, क्योंकि निरपेक्ष द्रव्य का विश्वास आ जाता है। ऐसा मार्ग है, प्रैक्टिकल करना है। निरपेक्षता के बारे में ज्यादा समझाने का मेरे को नहीं है, क्योंकि बहुत सारा समझा दिया ना। प्रैक्टिकली कैसे लेना वो ही अपना है, समझे। अभी आज मेरा विचार हो रहा है, जो भी मैं अपेक्षा रख रहा हूं वो भी कि आत्मचिंतन लेते हैं गुरु का। 4 नंबर का है, 62 पेज पे। अभी आराव भाई बोले थे ना, मैं सो गया था तो गुरु माँ तेरे को जगा रहे। देखो 4 नंबर पे है, हे चेतन आत्मा, हे आरव भगवान, विराम न कर, अब जागृत हो, जागृत हो। ऐसे जागृत करा रहे हैं, जो गुरु माँ बोल रहे कि कहीं पर पुद्गल में आसक्त स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, स्वरूप में स्थिर हो जा। वो किसको बोल रहे हैं? आत्मचिंतन है। ये उपदेश नहीं है, सामने कोई श्रोता नहीं था, ये अंदर की बात है। अंदर में श्रोता न अंदर में वक्ता था, अंदर में ही खुद अपने अंदर में ही समझा रहे थे कि हे चेतन आत्मा। अभी खुद चेतन आत्मा और खुद को जगाते, तो कितनी अंतर में उनकी लगनी होगी, कितनी अंदर में अपने स्वभाव के जाने की महिमा होगी कि वो अपने आत्मा के साथ, अपने आत्मा की अंदर ने जागृति लाने के लिए कैसा पुरुषार्थ करना, ये आत्मचिंतन में से मार्ग मिलेगा कि उन्होंने इतना विकास कैसे किया अंतर का, कि वो अपने अंदर में ही बातें करते थे, अंदर अपने आप को ही ज्यादा समझाते रहते थे, अपने आप को ही ज्यादा जागृत करते रहते थे। और अंतरात्मा एक बार जग गया फिर तो अंतर का कोई रोक नहीं पाता है। और खुद से जगा है ना, अरे उसकी जागृति जाएगी भी नहीं। दूसरे से जगा हो ना, तुम्हारा अनुभव होगा, बेटा को तो आप जगाओ ना, हाँ उठता हूं मम्मी, हो उठाऊं, उठाए, बैठ, चल उठ जल्दी, और आपके सामने बैठा भी बैठ जाएगा, क्योंकि दूसरे से जगाया हुआ है ना, बराबर। और थोड़ी देर आप आगे पीछे चाह चला गया वापिस सो जाएगा। ऐसा होता है ना, है? अभी उसको खुद से जागरूक होने को बोलो, आप जगाओ मत,
क्योंकि एक दो दो बार टीचर की डांट मिलेगी ना तो ऑटोमेटिक जागरूक हो जाएंगे। बराबर नहीं? खुद से जागरूक होने का, मम्मी से नहीं, गुरु से नहीं। गुरु माँ देखो खुद से जागरूक करते थे, तो ये खुद से जागरूक हुआ वो फिर जागृति ही रहता है। लेकिन दूसरे से जगाया हुआ है वो टेम्पररी जगता है, वापस सो जाता है। और जिसकी आत्मा अंतर से अपने से जागृत हुई हो ना, फिर वो आत्मा को कोई सुला नहीं सकते और खुद भी सोता नहीं है। दूसरा भी नहीं सुला सकते और खुद भी सोएगा नहीं। क्यों? कि उसको तो जागृति आई है ना अंदर से। अंदर से जागृति आई, वो चेतना तो उसको तो हर समय अपना साधना दिखती है। तो इसके लिए अब तो जागृत हो, जागृत हो, अपने आप को जगा रहे। क्यों जगा रहे? सोने में क्या तकलीफ है? तो सोते सोते अंदर अनंत काल तो निकल गया। ऐसे में बोले अंदर सब ये सोए हुए हैं मोह में, मोह की निंद्रा में। वो भी लिया हुआ आगे एक चिंतन में आया था, मोह की निंद्रा में कहां तक सोते रहेगा, मोह की नींद में सोए हुए। तो ज्ञान जगेगा तो नींद उड़ेगी। ये शरीर की नींद उड़ गई इसलिए वो जागृत हो गया नहीं। इधर जो जागृति, कौन सी जागृति ली है? मोह निंद्रा से उठने का, ज्ञान की जागृति, आत्म जागृति, चेतना की जागृति वो लिया है। समझे? जागृत हो, जागृत हो। कौन सा जागृत? भी सोए तो नहीं, कहाँ सोया हुआ? तू सोई हुई है अभी, अभी तू सोई हुई है? तू सोई हुई है, तू सोई हुई है। मोह नींद में सोई हुई हूं। जहां तक आपकी चेतना अपने चैतन्य को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष करके अनुभव नहीं करे और अपने में स्थिर नहीं होवे, लिया ने, अपने स्वरूप में स्थिर हो जा, तब जागृति आई कहलाएगी। पुद्गल में स्थित है, आसक्ति है, स्थिरते हैं, वो सोना है, सोया हुआ है। कितना घंटा सोते हैं आप? कितने घंटा सोते हैं? हाँ? आप सोते ही नहीं है, पूरे सोए हुए ही है। जो इस अपेक्षा से सोए हुए कि नहीं, पुद्गल कहीं पूर पुद्गल में आसक्त स्थिर होना वो सोना है, वो आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक है वो। और उसमें अपन सोए, स्वरूप में स्थिर हो जा। कैसे अपने आप को जगाए और अपनी अंदर में जगाते जगाते वो चेतना जागृत हो जाए। देखो खुद से जागृत हुई चेतना है ना, फिर तो अंदर में अलर्ट ही रहती है। गुरु से या बाहर से सुन के या कोई किसी ने बोल के किया हो टेम्पररी रहेगी, लेकिन अंतर से जिसकी आत्मा जागृत हो गई ना, चेतना जागृत हो गई ना, वो पुरुषार्थ में लगी रहेगी। उसको तो थोड़ा भी प्रमाद होएगा तो आंख में आंसू आएंगे, अरे रे मेरा समय जाए, मेरा समय जा रहा है, मेरे कहाँ भूल गया, मेरे भगवान को भूल गया और मैं पर में गया, पर पुद्गल में चला गया। अरे अनावश्यक है, वो तो आवश्यक नहीं है। अपने स्वभाव में स्थिर होना वही आवश्यक है। तो इस दिल से प्रतिक्रमण भी उसका चालू हो जाता है। सभी नींद आ जाएगी ना तो प्रतिक्रमण कर लेते हैं, समझे? नींद आ जाए तो प्रतिक्रमण कर लेते हैं। आप करते हैं नींद आ जाए तो प्रतिक्रमण? नींद आ जाए तो प्रतिक्रमण करते हैं? कौन सी नींद की बात करी मैंने? मोह निंद्रा। मोह में जो थोड़ा भी विकल्प आ गया, थोड़ा मोह भाव आ गया, थोड़े मोह में चले गए, पर पुद्गल की आसक्ति आ गई, पर पुद्गल में स्थिर हो गए, थोड़ा टाइम उसमें चला गया, तो अंदर में प्रतिक्रमण, पश्चाताप, अरे रे कीमती समय जीवन नो है, दुखी होते थे। कीमती समय जीवन नो હું રાખ મારોડાવું છું આ દેહની પૂજામાં दिन रात बिताऊं છું। ऐसे अंदर में दुखी होते थे शरीर का, पूजा को मालूम है। अंदर देह की ज्यादा समय देना पड़े न
तो अंदर से ऐसे होता क्या, कीमती समय मेरा जा रहा है मेरा। जहाँ खुद के शरीर के लिए समय देना उनको जो दुख रूप लगता हो, वो दूसरे के लिए तो कितना समय बिगाड़ेंगे वो। टाइम ही बिगाड़ने का टाइम नाम ही नहीं लेके, मेरी साधना, मेरा सत्संग, मेरा ध्यान, मेरा काम, ऐसे जागरूक होने का। तो उन्होंने ये जो पुरुषार्थ करके अपने आप को जागरूक कराया था कि हे चेतन आत्मा विराम पा, जागरूक हो, विराम न कर, जागरूक हो जा, जागरूक हो जा। कहीं पर पुद्गल में आसक्त स्थिर होने की आवश्यकता नहीं। अपने अवलोकन करना कि कहाँ कहाँ पर स्थिर है, पुद्गलों में, संयोगों में, शरीर में, मन की इच्छाओं में। तो ये सब सोना है, सो गए आप, अपना खो गया, अपना चेतन हीरा खो बैठे। सुबह का सत्संग गया कि नहीं, खोया कि नहीं, सोया तो गोया ना, नहीं सोया होता है तो खोया, इधर आ जाता कि नहीं देव है, गया ना तेरा सुबह का, क्यों गया, सोया तो खोया, जग गया तो मिल गया। सोया है आनंद काल से अपन मोह की नींद में, इसलिए अपना वैभव खोया है अपन। भगवान जैसा वैभव है, कोई फर्क नहीं है, फिर भी अनंत काल से वैभव बिना क्यों रह रहे, क्यों वैभव नहीं प्राप्त हुआ। सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो जागृति जीवन है। स्वरूप में स्थिर हो जा। दूसरे को कहना इजी है, ये तो अपने आप को बोल रहे हैं कि स्वरूप में स्थिर हो जा, स्वरूप में स्थिर हो जा, स्वरूप में लीन हो जा। क्यों जा रहा है पर में। और जब ये अपने अंतर से अपनी चेतना अपने आप को बोध देती है ना, और जो दिल में चोट लग जाए, सच्चे दिल से देती है ना, क्योंकि उधर तो कोई कंपलसरी बोला नहीं कि आपको अंदर बोध दो, अंदर की रुचि से अपने आप को जगा रहे हैं, और अंदर की रुचि से अपने आप को स्थिर होने के लिए बोल रहे हैं कि स्थिर हो जा, स्थिर हो जा, लीन हो जा, जम जा, स्थिर, अंदर में स्थिर। तो वो अपने अंदर में अभी जाने के लिए किसी की राह देखनी नहीं रहती है, क्योंकि अंदर से खुद जागरूक हो गया और बार बार अपने आप को जगा रहे, स्थिर हो जा, स्थिर हो जा, लीन हो जा, लीन हो जा। तो जब भी टाइम मिला क्या करेगी चेतना, अपने स्थिर में हो, अपने में स्थिर होने का प्रयत्न करेगी। पुद्गल दिखेंगे, पुद्गल रहेंगे, लेकिन पुद्गल में स्थिर नहीं होंगे। दृश्यमान पुद्गल को गौण करके अदृश्यमान चैतन्य को देखने लग जाएंगे, तो उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा, अदृश्य दृश्य हो जाएगा, दृश्य दृश्य अदृश्य हो जाएगा, और जो अदृश्य है वो दृश्य हो जाएगा। समझे क्या। इधर सुनते सुनते तेरे को तेरा कोयम्बतूर घर याद आ जाए तो ये वाला भी नहीं दिखेगा, घर दिखने लग जाएगा। घर अदृश्य है ना अभी तो, लेकिन तेरे को दिखने लग गया, और ये सब दिख रहा है तो भी तेरे को नहीं दिख रहा है। क्या हुआ, ये दृश्य अदृश्य हो गया और वो अदृश्य दृश्य हो गया। कैसे हो गया, तेरा उपयोग उधर गया, तेरी ममता उधर गई, तूने याद किया। तो वैसे कोयम्बतूर के घर से आगे एक स्टेप अपने चैतन्य घर को याद कर कि मैं एक जानने देखने वाला चैतन्य आत्मा, ज्ञान का पिंड। तो ये पुद्गल है, वो पुद्गल दृश्य हो, फिर भी अपने लिए क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। अपना घर देखने लग जाओ तो, अपना चैतन्य घर देखने लग जाओ। किसी को हटाना नहीं है, किसी को अदृश्य करना नहीं है, अदृश्य हो जाएंगे। चैतन्य घर को देखने लग जाओ। आप पुद्गल में स्थिर हो, अपने में स्थिर हो जाओ, बस इतना ही बताया कि अपने में जागृत हो जाओ बस। तो पुद्गल तो हटाना नहीं है, भले ना हो विश्व पूरा, क्या हटाना, कुछ नहीं। मैं हूं, मैं एक चैतन्य हूं, मैं एक ज्ञायक हूं, अपने अनंत गुण भरे हुए हैं अंदर में। ऐसी चैतन्य दृष्टि को, उसी का ही ध्यान चिंतन करते हुए आत्मा के स्वभाव में तन्मय होना। क्या किया, अपने स्वभाव को, उसका ही ध्यान, उसका ही चिंतन, उसका ही मनन, उसकी ही जागृति, उसका ही पुरुषार्थ, उसके लिए 24 घंटा उसका ही भाव बना रहेगा, तो स्वभाव में तन्मयता आएगी, तन्मयता आ जाएगी।
परम शांति परम आनंद का मार्ग मिल जाएगा, तन्मय बन जाएंगे, चैतन्यमय चिन्मय। तभी तेरी नाव पार पहुंच सकेगी, नाव पार पहुंच जाएगी। कौन सी नाव और कहां से पार पहुंचेगी? समझे, संसार सागर है, तो संसार रूपी सागर में अपनी जो चैतन्य की नाव है, वो संसार सागर तीर के अपने घर पहुंच जाएगी। फिर न जन्म, न दुख, न मरण, न खाना, न खिलना, न पढ़ाई, न दुख, न वेदना, है भगवान बन जाएंगे। बनना है ना? हाँ, यही सच्चा मार्ग है, सुख का मार्ग। यही नाव पार हो जाएगी, फिर तो सुख ही सुख है। भगवान को दुख होता है? शरीर को हुआ ना, तेरे को कुछ नहीं हुआ। हाँ? तू परमात्मा, उससे भी निरपेक्ष नहीं। वाह शाबाश। हाँ, शरीर में होता भी, शरीर तो रोग की मूर्ति है। रोग की मूर्ति में रोग नहीं हुए तो रोग की मूर्ति कैसे कहलाएगी? है बराबर के नहीं? साकर मिठास की मूर्ति है, और शक्कर चखो मुंह मीठा नहीं हुआ है तो शक्कर कहलाएगी क्या? ऐसे शक्कर मिठास की मूर्ति, शरीर रोग की मूर्ति, मैं चैतन्य मूर्ति, मैं तो ज्ञान मूर्ति, आनंद मूर्ति, परमात्मा। अपनी ओर बस आ जाओ तो इससे मुक्त हो जाएंगे, निरपेक्ष हो जाएंगे। तो तभी तेरी नाव पार पहुंच सकी। जो अभी बात वो है कि तभी, कभी तो क्या आगे बताया, तभी तो क्या बताया, लेकिन हमको नाव पार करनी नहीं है तो बंद कर। लेकिन उनको तो नाव पार करनी थी, क्योंकि वो खुद से ही खुद में बैठे थे ना, चिंतन कर रहे थे, सुना नहीं रहे थे। नहीं तो श्रोता है, स्वतंत्र है, कि तुम सुनाओ, हमको नहीं सुनना है, चलो तो अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर स्वतंत्र हो ना, आप चिंतन नहीं, आप दूसरे विचारों में चले जाओ, आप इधर नहीं सुनो, आपका लक्ष्य दूर लक्ष्य करो, तो आप स्वतंत्र हो और हो सकता है। लेकिन इधर तो खुद चिंतन कर रहे हैं और खुद को जगा रहे हैं, उसमें तो ऐसा होगा ही नहीं कि अपने अंदर चिंतन में अपने आत्मा को जगा रहे, तब उनका चिंतन में दूसरी जगह लक्ष्य होता होगा। तभी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अंतर आत्मा जागृत होकर अपने आप को जगा रहा है। इसलिए इतना विकास होता है आत्मचिंतन से, उसका प्रूफ खुद गुरु माँ है अपने सामने, और उनके चिंतन जब देखते हैं लगता है कि वो हो, ये चिंतन ही बता रहे हैं कि उनका पुरुषार्थ कितना अंतर्मुखी था, और कैसे छोटी उम्र में ही अपने आप को जागृत करा रहे थे। अभी 22-23 साल की उम्र का है ये, इतनी छोटी उम्र में इतने अंतर में अपने आत्मा की स्थिरता, लीनता, तन्मयता, वैसी ही अंतर में दशा में उपयोग झूल रहा है, तो वो फिर तो अंतर दशा कितनी आगे बढ़ जाएगी। जब आगे उम्र जैसे बढ़ी, उनका तो एक ही काम था, दूसरा काम तो था ही नहीं, एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य, एक ही वही जिंदगी थी उनकी। संसार तो उनको रुचता ही नहीं था। ये तो शरीर था, शरीर की थोड़ा करना पड़े, वो अलग था, बीमार शरीर था इसलिए थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता, बाकी तो एक ही लग्न नहीं, एक ही धुन था। तेरे आंगन में अनंत ऐश्वर्य सुख का खजाना भरा पड़ा है, पर तुझे उसकी पहचान नहीं। अभी अपने आप को और महिमा करा रहे चेतना को, कि तू अंदर तो देख, तेरे आंगन में ही है अनंत ऐश्वर्य भरा पड़ा है, अनंत सुख का खजाना भरा पड़ा है, अनंत शांति का खजाना, अनंत आनंद का खजाना, अनंत अनंत धन खजाना भरा पड़ा है? तो फिर अभी तो बाहर क्यों जा रहा है? सब कुछ अंदर है, और जो भी अंदर है सब अनंत अनंत है, अंत होने वाला है ही नहीं। ये पैसा तो अंत वाला है? खाना पीना में तो थोड़े टाइम के बाद कंटाल जाएंगे। घूमने जाता है तो भी थोड़ा दिन के बाद चलो घर याद आती है, अंत वाला है ना, आकुलता वाला है। और ये अनंत अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत प्रभुता, अनंत विभूता, ऐसा अनंत ऐश्वर्यवान तू है तेरे आंगन में। आंगन में है ने घर के आंगन में, ऐसा तो
मेरे भीतर ज्ञान आंगन है, ज्ञान के अंदर भरा पड़ा है, आत्मा में भरा पड़ा है। हाँ, विश्वास आ जाए तो चेतना कहाँ जाएगी? अभी सुख सागर में जाएगी कि नहीं जाएगी? चैतन्य सागर में जाएगी। हाँ, अंदर में। इसलिए उदासीनता आ जाती। जब ये ज्ञानियों को सहज वैराग क्यों आता है? ज्ञानियों का वैराग सहज होता है क्यों? अभी जब अंदर का ये स्वरूप देख लिया, खजाना देख लिया, आनंद आ रहा है, आनंद का वेदन आ रहा है, शांति मित्र है, और आनंद आनंद सुख ना खजाना जैसे सिद्ध भगवान में है वैसा ही मेरे अंदर है। जब वो पता चल गया, फिर और जगत में तो अनंत पुद्गलों में अनंत बार वो भी एक्सपीरियंस है ना, अनुभव है कि नहीं आपका? एक बार चले हो, 2 बार चले हो, 5 बार चले हो, फिर आप बार बार चलेंगे, अभी अनुभव है आपका। वैसे अनंत काल से पुद्गलों के अंदर दुखी हुए हैं, इसलिए अभी वो कभी भी उनको वो तो खजाना दिखेगा ही नहीं। हाँ, वो खजाना क्या अपना है? वो तो नाशवंत है, वो तो पर संयोग है। चैतन्य खजाना अपना, ज्ञान खजाना अपना, आनंद खजाना अपना, शांति का खजाना अपना। हाँ, उसकी तुझे पहचान नहीं है। पहचानने का जो आज तुझे सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। सुवर्ण, सुवर्ण का अर्थ क्या होता है? सवर्ण, गोल्डन चांस। हाँ, गोल्डन चांस मिलता है तो आदमी छोड़ेगा? गोल्डन चांस है वीरती, गोल्डन चांस मिलेगी तो नहीं छोड़ेंगे ना। कौन सा गोल्डन चांस? फिर से एक बार बोलो भाई, सबको सुनाई दे। कौन है? अब चालू है। क्यों स्वर्ण अवसर कहा है? क्योंकि एक तो इतना जो दुर्लभ मनुष्य भाव वो मिला, सतवाणी सुनने मिली। हाँ, और लिंक नहीं आ रही शायद, नजदीक नहीं हो रहा है क्या? हेलो, हाँ। एक तो इतना दुर्लभ जो मनुष्य भाव है वो मिला, सत समझाने वाले सदगुरु मिल गए। ऐसी सतवाणी जो पहले सुन के भी हमने अनसुनी करी, उससे बराबर अपने अंदर उतारने वाले गुरु मिल गए। अब उससे आगे और क्या स्वर्ण अवसर है? अब हम आगे बढ़े, अंतर में उस चीज को उतार ले तो ये ऐसा दुर्लभ जो अवसर है वो हमें सार्थक बना देगा, और नहीं तो फिर वापस 4 गति और 84 खड़ी ही है। तो ऐसा अपने आप को महिमा करना है। जहां तक आपने को अंतर से ऐसी महिमा नहीं आएगी ना, वहां तक ये चेतना जागृत नहीं होगी ना। और ये जो अवसर है उसका लाभ, चांस मिला ना, तो चांस गवाना नहीं है। वो कब जाएगा? भाव अंदर में कि मेरा ये चांस मिला है, मेरे को गवाना नहीं है। कि अंदर से आपकी चेतना को होगी ये तो बहुत बड़ा अवसर है, गोल्डन चांस है, ऐसा योग मिला है, तो अभी से उसको मैं नहीं जाने दूं। कैसे करके भी मैं है, बराबर ने गोल्डन चांस। गवर्नमेंट ने उस टेंडर निकाला, कितना तो क्या 1000 करोड़ का, और उसमें तेरा नंबर लग गया है। गवर्नमेंट का भी बड़ा होता है ना फिगर तो। और उसमें तुम्हारा चॉइस वो कैसे टेंडर भरने के हिसाब से कुछ में होता है ना, उसमें भी अब क्या बोलते होंगे, सबको नहीं चांस मिलता है ना, उसमें भी, उसमें क्वालिफाई। हाँ, तो इसमें भी आ गया, क्वालिफाइड तो हो गए। अभी अभी आप वो टेंडर नहीं भरो है तो वापिस चांस गया कि नहीं? दूसरे को लाभ मिल गया, आप रह गए। अरे यार, 1000 करोड़ में 10% भी प्रॉफिट हो है तो ये कितना आएगा? बराबर कि नहीं? 10% तो प्रॉफिट मार्जिन है।
तो फिर सोचो, गोल्डन चांस होगा तो फिर कैसे दिन रात पीछे पड़ेगा कि नहीं है? पीछे पड़ेंगे कि नहीं? गोल्डन चांस मिला है ना, समझिए भैया। गोल्डन चांस, 1000 करोड़ का ऑर्डर है, टेंडर है, हाँ, तो पीछे पड़ेंगे कि दिन रात? फिर तभी तुम्हारी तुम्हारी वैल्यू नहीं रहेगी कि तुम बाद में, अभी सब तुम्हारा बाद में सब देखेंगे। अभी आएगा ना पैसा, फिर तुम्हारी सब बातें सुनेंगे। अभी मेरे को उधर ऑर्डर है, मेरा उधर है, टेंडर है। टेंडर एक बार पास हो जाए, फिर टेंडर के हिसाब से माल सप्लाई हो जाए, और माल सप्लाई होने के बाद पेमेंट आ जाए, फिर चांस पूरा हो गया, मेरे लाभ मिल गया। हाँ, वैसे ज्ञानी बोलते हैं कि अपने को ये सुवर्ण अवसर आया है, गोल्डन चांस मिला है। जैसे बोला है भाभी जी ने कि मनुष्य जन्म अति अति दुर्लभ चीज है, वो अपने को मिला। परिपूर्ण इंद्रिया मिली, आर्य क्षेत्र मिला, जिनेश्वर भगवान का मार्ग मिला, जिनवाणी सुनने को मिली, 5 इंद्रिया परिपूर्ण, लंबा आयुष्य सब मिला है। भी दूसरी हिसाब से देखा है तो आपके कितना पुण्य, आप आज इधर आके बैठ सकते हो। नहीं तो इधर जिसको ऐसा घर में खाने पीने का ही प्रॉब्लम हो, तो घर दोनों जन मेहनत करते करते तो भी घर नहीं चले इतना। तो अपने को तो ऐसा पुण्य है, इधर बैठे हैं लगभग मोस्ट ऑफ को, अभी कुछ काम धंधा नहीं करे ना तो शांति से जिंदगी जी सके, ऐसा पुण्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इतना ही वो भी एक पुण्य है ना भाई। ये पुण्य है कि ये भी नहीं तो उसमें और क्या करेंगे, उसके चिंताओं में अपना धर्म ध्यान के लिए तो क्या रहे। अभी तो पहले तो पेट के लिए जो भी है वो पहले करना है, वो पूरा नहीं हो रहा है तो धर्म ध्यान तो भाई हम कहाँ कर पाए। तो ऐसा ही अपना भी पुण्य की महिमा करो, कितना पुण्य है। और इसमें भी है आपको कितनी प्रकार की अनुकूलता है, सर्व प्रकार की अनुकूलता के साधन है। सत्संग ज्ञानी पुरुषों, गुरु माँ जैसे ज्ञानियों का, गुरुदेव जैसे महाज्ञानियों का, अपने को संग कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट मिला है। लेकिन अभी जो अपना पुरुषार्थ नहीं उठा तो ये सब, उसने टेंडर नहीं भरा तो सब गोल्डन चांस गया। ऐसे समझ में आ रहा है बेटा? बार बार नहीं मिलता ऐसा योग। फिर कौवा में कुत्ता में करेगा क्या ना, धर्म कर पाएगा? कौवा में, कुत्ता में, कीड़ा में, कबूतर में, तो करोड़पति उधर जाते हैं जो धर्म नहीं करते वो, समझे? करोड़पति तो है ही तुम, बराबर? धर्म नहीं करे तो कहाँ जाएंगे? कौवा में, कुत्ता में जाना है ना, तो धर्म तो करना नहीं है, उधर जाना नहीं है, दोनों से नहीं चलेगा। हाँ, दो में से एक होगा। आप चॉइस आपकी है, आपको उधर जाना हो तो इधर छोड़ दो, और उधर नहीं जाना हो और अंदर में आत्मा का आनंद सुख और भगवान बनना हो तो धर्म में आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ है, उससे यूं ही खो नहीं देना, ऐसे ही गुमा नहीं देना, क्योंकि चांस बार बार नहीं मिलता है। बस कितने भव भटकेंगे, कितने ही परिभ्रमण, कितने ही मतलब काल तक भटने के बाद वापिस योग मिलेगा बाय चांस। तो ऐसा वापिस पूरा योग नहीं होगा। कभी समझो मिला मनुष्य जन्म तो जैन कुल नहीं मिलेगा, जैन कुल मिला होगा तो कोई धर्म सुनाने वाले ऐसा कोई नहीं मिलेगा। एक छोटे गांव में जन्म के जहाँ एक ही जैन का घर, जैन का एक ही घर हो, ऐसे वहां जैन धर्म का कोई नहीं, आजू बाजू जैन घर हो, तो जैन कुल मिलने के बाद भी ऐसा योग कहाँ मिलेगा है? तो उधर क्या करेंगे? अजैन लोगों के साथ में अजैन पना ही रहेगा, धर्म कहाँ कर पाएंगे? आत्मधर्म तो दूर रही, एक व्यवहार जैन धर्म भी नहीं कर पाएंगे। आप बोले जो चांस मिला ना उसका आप लिस्ट बनाएंगे ना तो पता चलेगा कि कितने प्रकार का सानुकूल योग है। खाली एक ही चीज बाकी है, वो
वो तो जो चाहिए वो योग तो पूरा है, पुरुषार्थ है वो आपका है। वो पुरुषार्थ से जागृत होकर पुरुषार्थ में लग जाना, वहां तो रुचि की बात है। पुरुषार्थ उपड़े, आपकी रुचि हो तो फिर आपका ये अवसर प्राप्त हुआ, अवसर की आपने लाभ ले लिया, नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। फिर तो कब आएंगे पता नहीं, कितने भाव भटक जाएंगे, कितने काल दुर्गति में जाएंगे, नरक निगोद तिर्यंश में सड़ते रहेंगे। सब जीव अपने को बोध देते हो। जहां जहां आप तिर्यंश को देखेंगे ना, आप बोध लेना, बोध लेना कि ये अपने को बोध देते हैं। पेड़ पौधा भी बोध देते हैं, सब बोध देते हैं कि देखो हम भी जैन कुल मिला था, हमको भी मनुष्य जन्म था, हम भी तुम्हारे जैसे थे, हम भी तुम्हारे जैसे थे, हमको जैन धर्म मिला था, हमको सब सत्संग समागम मिला था, लेकिन हमने प्रमाद किया, मोह किया, आलस की, उसको महिमा नहीं करी, उसकी वैल्यू नहीं लाई, तो छोड़ दिया। तो ये आ गए, अब इधर भटक गए, कीड़ा आया, कौआ आए, सबको आपको बोध दे रहे हैं अपने को, सब में से बोध लो और जगा रहे हैं। वैसे सोचो, रास्ते में जाओ तो कोई भीख मांगता हो ना, तो आपको लगता है ये भिखारी है। अरे वो भिखारी अपने को बोध देता है कि मैं भी एक बार सेठ था, बड़ा बड़ा करोड़ों रुपया वाला सेठ था, तो भी क्यों भीख मांग रहा था? कि बस यही तो प्रॉब्लम है ना, कि मैं पैसों की भीख मांगने में, पैसा 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 पैसा, बस पैसे के पीछे पागल बन गया, धर्म को छोड़ दिया, तो आज मेरी ये दशा आ गई। परिभ्रमण में अंत में सब छूट गया, पुण्य पूरा हो गया, आज भीख मांग रहा हूं। तो बोध दे रहे हैं कि आप चेत जाना, आप चेत जाना, ऐसे बोलता है कि आपको ऐसे भिखारी दशा में नहीं आना हो, तो आप आत्मज्ञान, आत्मधर्म, आत्मा की अनुभूति, आत्मज्ञान कर लेना। भिखारी बोध देते हैं, समझे? आप गाड़ी में जाते सिग्नल पे आते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो आप तो गुस्सा कर देते हो, चल, अरे ओ भगवान, वो देना नहीं देना वो अलग बात है, लेकिन आप उससे बोध दे रहे हैं कि वो देखो कैसी एक भगवान आत्मा है, एक भगवान आत्मा आनंद काल के परिभ्रमण में अभी ये दशा में आया है, तो मैं भी जो अभी नहीं जागृत हूं, तो मेरी ये दशा होने वाली है। वो भी अपने जैसे पहले था आनंद काल के परिभ्रमण में। ऐसा नहीं है कि पैसा वाला ज रहता है, कर्म तो कहां लेके जाएगा। चक्रवर्ती का बेटा था, कौन? मरीचि। भरत चक्रवर्ती का बेटा था, ऋषभदेव दादा का पोतरा था। कहां भटका? एकेंद्रीय जीव निगोद तक पहुंच गया था, नरक में गया। कितनी बार नरक में जाके मरा, बोलो अभी? चेंज आया कि नहीं, अप डाउन हुआ कि नहीं? ये यदि खो दिया, वापिस चेतावनी कर रहे अपने आप को, यदि खो दिया और पुद्गलों की भूख के पीछे दौड़ता ही रहा, उसी में आनंद सुख मानता रहा, तो तेरी दशा भी टुकड़े के लिए दर दर भीख मांगने वाले भिखारी के समान हो जाएगी। लोग अभी आ गया। यदि खो दिया, बेटो आप लोगों ने तो किताब रखे, थोड़ा उपयोग स्थिर रहेगा, पढ़ो। हिंदी आती है ना पढ़ने को? तेरे को आती है हिंदी? आती है, हाँ। यदि खो दिया तो पुद्गल के भूख के पीछे ही दौड़ता रहा। जो तुमने पुद्गल के भूख के पीछे यदि ये अवसर खो दिया, तो क्या होगा? पर में ही पुद्गलों में सुख मानता रहा, उसमें आनंद मानता रहा, तो क्या गुरु माँ ने लिखा है, अपने आप को कितनी जगा रहे।
कि टुकड़ों के लिए दर दर भीख मांगने वाले भिखारी जैसी दशा हो जाएगी, समान हो जाएगी। यदि कोई तुझे कोई भिखारी गरीब ऐसे अपमानजनक शब्द कह दे तो उस पर तू क्रोधित हो जाओगे, पर वास्तव में देख गुरु ने क्या बताया है, तुम भिखारी हो, तुम भिखारी जी बोले, गरीब हो तो गरीब कहाँ हो, तो कि ये पैसे से गरीब नहीं बोल रहे हैं। ज्ञानी जन जो गरीब बोलेंगे कि भिखारी हो आप, तो ज्ञानी जन भिखारी किस अपेक्षा बोलेंगे हैं? ज्ञानी जन तुमको भिखारी कह सकते हैं, हम भिखारी थोड़े हैं, लेकिन ज्ञानी जन बोलेंगे कि तुम भिखारी हो। गुरु माने लिखा ना भिखारी है, तो किस अपेक्षा है लिखा मालूम है कि आप परमात्मा होते हुए भी आपने परमात्मा का अनुभव नहीं करते, धर्म करके आत्मा की अनुभूति नहीं करते। और ये जैसे वो भिखारी क्या करता है, एक एक टुकड़े के लिए जाता है, बराबर ने, कहीं घर घर घूमता है। और ये संसार में सब लोग सुख के लिए, पुद्गल के सुख के लिए जाते हैं ना, घूमने के लिए है? कोई होटल में जाता है, कोई बोतल में जाता है, कोई गोवा जाता है, कोई कश्मीर जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई मलेशिया जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई शिमला जाता है, कोई मनाली जाता है, है? है? कहाँ मिले, दर दर भटकते हैं ना, सुख के लिए ना, आनंद के लिए ना, शांति के लिए ना। तो ऐसे उनके जैसे ही अपने को बोल दिया कि अपन भी ऐसे ही है, सुख अंदर है, बाहर से सुख के लिए भटक रहे हैं कि इधर मजा आएगी, इधर मजा आ जाएगी, इधर मजा आ जाएगी, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, क्रोधित हो जाते ना कोई आपको भिखारी कहे तो, अपमानजनक शब्द लगेगा कि हमको भिखारी क्यों कहते हैं, हम थोड़े भीख मांगते हैं। गुरु बोलते भीख मांगते ही हो, अभी गुरु का वो किस अपेक्षा से बोल रहे होंगे, अपने आप को बोल रहे हैं, वापिस अपने को नहीं बोल रहे हैं, वो खुद को बोल रहे हैं। अभी जहाँ खुद को भिखारी बोल रहे हैं तो अपने को तो मान के चलना ना है? खुद अपने अंतर को बोल रहे हैं कि तू भिखारी है, तू गरीब है, दर दर पुद्गल के पीछे दौड़ रहा है, अरे रे क्या कर रहा है तू। अभी जहाँ अपने आप को भिखारी, तो अपने को समझ के जाना कि अपने को तो उनको बोलने की जरूरत ही नहीं रही। जहाँ खुद अपने आप को बोल रहे हैं तो अपने को तो समझ जाने का अपन कहाँ है। जिसको जो पुद्गल का रस ही नहीं था, बचपन से ही रुचि का, ऐसे संयोगों की रुचि नहीं थी, वैराग था उनका, तो पहले से ऐसा ही जीवन था कि जो संसार में कुछ रस ही नहीं था, रस रुचि थी नहीं, ऐसा जीवन था, तो भी अपने आप को वैसे बोलते कि भिखारी है। लेकिन जिसने तो मौज शौक मजा संग्रह करने का, पैसा जमा करने का, वस्तुएं जमा करने की, कपड़ा कितनी तो जोड़ियां होगी है वस्त्र की, तो भिखारी थोड़े कहलाएंगे। कोई कोई बोले कि हमारे 50 जोड़ी कपड़ा होंगे, कोई बोले 100 जोड़ी होती, मैं तो 100 जोड़ी समझते ऐसे हो जाता कि 100 जोड़ी कपड़ा, ताकि होता है ना भी पैसे वाले को तो हर साल में 10-10 15 बार लेते हैं, हर साल में 10, तो 10 साल में तो 100 जोड़ी हो ही जाए ना। और फिर तो विकल्प ही बढ़े ना, कौन सी पेन इन, कौन सी कप पेन इन, क्या रखना नहीं। कितनी है अमीर होते हुए भी, वास्तव में हम अमीर होते हुए भी भिखारी के समान नीच व तुच्छ कार्य कर रहे हैं। वापिस अमीर होते हुए भी तुच्छ कार्य, जिसको भिखारी का बेटा भीख मांगे ना तो लोग उनको ज्यादा दया खाएंगे, दया खाएंगे ना कि बेचारा भिखारी है, चलो दे दो थोड़ा, है अपन अपने पास से थोड़ा दे दो, भिखारी के ऊपर दया आएगी। लेकिन अमीर भिखा मांगे तो उनके ऊपर दया आएगी। आप इधर सिद्धि विनायक गए और उधर आकाश अंबानी भीख मांगने को बैठा हो तो आपको दया आएगी कि क्या आएगा, है? पागल कहेंगे। और मैं मांगता हूंगा तो आप बोलेंगे गुरु भाई ठिकाना है कि नहीं, उसकी जगह आप होंगे तो, उसकी जगह आप हो तो, और आपको कोई कहे तो
कि आप क्या है, आपका ठिकाना है कि नहीं, आप तो अमीर हो और अमीर को भिख क्यों मांग रहे हो, है? बराबर ना? अमीर का बेटा भिखारी समान नीच तुच्छ कार्य करे, कितनी शर्मिंदा होने की बात है। शर्म आ जाएगा ना, है? आ जाएंगे शर्म, अरे एक से अलर्ट हो जाएंगे, अरे मैं क्यों इधर भिखारी के पास बैठा हूं, उठ के चले जाएंगे ना, शर्मिंदा हो गए, मुंह छुपा के। मुंह भी ऐसा नहीं करेंगे, छुपा के चले जाएंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, शर्मिंदा बन के। शर्म आ रही है अपने को? नहीं आती है। शर्म आती है? शर्म आए तो अच्छा है, थोड़ा थोड़ा शर्म करो, ऐसे बोलते हैं ना। थोड़ी तो शर्म आए, थोड़ी तो लज्जा हो, नहीं थोड़ी तो शर्म आनी कि अमीर होते हुए भीख जैसे भिखारी मांग रहे हैं, परमात्मा होते या पुद्गलों के पीछे पड़े हैं। शर्म आनी चाहिए अपने को। ऐसे अपने आप को जगा रहे कि हे चेतना, हे चेतन आत्मा, तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू परमात्मा होते हुए, अनंत सुख का स्वामी होते हुए, अनंत अनंत ज्ञान का स्वामी होते ही ये दर दर भीख मांग रहा है, पुद्गलों के पीछे पड़ा है, पुद्गलों की आसक्ति कर रहा है, पुद्गलों जमा कर रहा है, पुद्गल के लिए राग द्वेष हिंसा झूठ चोरी दिन रात उसके पीछे पड़ा है। और क्या मिल रहा है? अशांति, कर्म बंध। और पुद्गल तो जो आना है वही आना है, साथ में तो कुछ लेके जाना नहीं है, इधर ही लेके जाने वाला है। बराबर ने? रोल तो अच्छा दिया है, बोध लेना। इधर ही सब रह जाने वाला है, कोई साथ में नहीं आने वाला है। तो ऐसे अपने आप को जगाएंगे तो चेतना जागृत होएगी। जहां तक अपने अंदर भीतर से ऐसा नहीं आएगा ना, वह अंदर अपने आप को जगाने का, वहां तक चेतना जागृत नहीं होगी तो ब्रेक नहीं आएगा, मोह टूटेगा नहीं। और ये पर में जाने का, पुद्गल की आसक्ति का, ये जो अनंत काल का रस रुचि महिमा प्रीति धन 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 चालू है, वो सब छूटेगा नहीं। अपने आप को बोध दो कि किसके लिए क्या करना है, हा? कि तुझे घर पे क्या व्यवहार में भी, अभी दृष्टांत दे रहे थे, व्यवहार में भी राजा या सेठ का पुत्र दर दर जाके रोटी के टुकड़ों की भीख मांगता रहेगा तो हमें क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि तुझे घर पे भोजन नहीं मिल रहा है, कि जो तू दूसरे के घर में जाकर अपना हाथ पसार रहा है, हाथ पसारते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हम उस सेठ के पुत्र की बात पर हंसते हैं, मजाक उठाते हैं, पर हे आत्मन, फिर अपने को बोले, ये एग्जाम्पल दिया है, बराबर ने? अभी अपने को देखे, हे आत्मन तू क्या कर रहा है, जो सेठ का बेटा कर रहा है वैसा ही तू कर रहा है, उसके ऊपर तू हंसते हो, उसकी मजाक उड़ाते हो कि अरे ये पागल हो गया क्या है, अमीर का बेटा भीख मांग रहा है। अभी तो मोबाइल आ गया है, उसको भीख मांगती लाइन में बैठे तो फोटो निकाले और फोटो सीधा कितनी जगह वायरल हो जाएगा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह चलेगा ना कि देखो, क्लिक कर दिया और फोटो पहुंच गया फेसबुक में, जाते थे वसंत जी ने देखा है, तेरे दादा ने देखा, अरे हारो और सिद्धि विनायक के भिखारी के टोली में भीख मांग रहा है देव, अरे तू भी बैठा है, ये क्या हो गया दोनों को? सीधा मम्मी को फोन आएगा कि नहीं है? कि तुम बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हो, क्या है बच्चों को प्रॉब्लम है, हम लोग बैठे हैं ना, अरे ये क्यों भीख मांग रहे हैं? क्या होगा? सीधा अभी तो तुम्हारे पास ही फोन होगा, डायरेक्ट उधर ही फोन आएगा ना, मम्मी को क्यों आएगा? पहले तो तुम लोग को ही बोलेंगे, ए पागल बना क्या कर रहे हो, आएगा कि नहीं आएगा फोन? क्यों आएगा, क्यों आएगा फोन? समझे क्या? आप अमीर के बेटे हो, अमीर का बेटा दर दर भीख मांगे है, तो अमीर का बेटा तो घर पे अरे खाना पीना सब घर पे रहता है, उसको भीख मांगने की क्या जरूरत है? वैसे ज्ञानी बोलते हैं, हे इसी तरह हे आत्मन, पर हे आत्मन तू भी वही कार्य करता है जिस असीम परम सुख का स्वाद न लेते हुए प्रतिष्ठा का पौद्गलिक क्षणिक सुख का भिखारी बना हुआ है। आहा, हम कितने हंसी के पात्र बने हुए हैं।
अपने ऊपर आ रहा है कि अरे रे रे किसे लोग अपनी मजाक करेंगे तो करेंगे ही ना, मजाक उठाएंगे ना, किसे हंसी बात रही, क्योंकि अरे प्रभु होते हुए भी अनंत सुख का खजाना होते हुए भी असीम परम सुख का स्वाद लेने वाला तू, अरे तू तुच्छ पदार्थ के पीछे प्रतिष्ठा और पौद्गलिक प्रतिष्ठा समझते हैं। कभी कभी और उसके पीछे भी होते हैं लोग, मान सम्मान प्रतिष्ठा नाम आबरू, इसके लिए भी कितना समय देते हैं लोग। वो बोले ना पाई नहीं पैदाश नहीं न घड़ी नो कैसे एक घड़ी भर नहीं नवराश नहीं पाई नहीं पैदाश नहीं, वो मतलब प्रतिष्ठा के लिए जो पीछे पड़ते हैं ना बाहर में नामना के लिए, उनको तो क्या है कि उसमें वो प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, उसमें तो खुद का पैसा देना पड़ता है ऊपर से, उसको पैदाश तो मतलब कमाई तो होती नहीं है? और समय वो तो घड़ी भर की नर्वस नहीं होती, इधर जाना है इधर जाना है, इधर ये फंक्शन है उधर इसका काम करके देना है उसका काम करना है, जगत की सेवा में बराबर नहीं है? जगत की सेवा में ऐसे ही टाइम जाए, ऐसे बोल रहे देखो प्रतिष्ठा के लिए जगहों को सेवा करने, अरे तेरा सेवा कर भगवान, तेरी पहले तेरी चिंता कर। मोक्षार्थी जीव स्वार्थी होता है, समझे? मोक्षार्थी जीव स्वार्थी होता है, वो पहला अपना पेट भरता है, फिर बच्चा तो दूसरे को करेगा। गुरु ऐसे बोलते थे मैं तो स्वार्थी हूं, सुना होगा तूने, मैं तो स्वार्थी हूं, मैं मेरा काम करने लिए आई हूं। वो हमारे लिए अपन बोलते साहब हम गुरु माँ हमको थोड़ा टाइम दो, तुम तुम्हारा जानो बीजा सुधरे सुधरे मारू जीवन सुधारीने परमानंद कंदमा समाई जाओ। स्वार्थी और आत्मार्थी स्वार्थी हो तो ही आत्मार्थी है ना, वही उसका कल्याण होता है। क्योंकि आत्मार्थी में अपना काम भी ऊपर, अरे आत्मार्थी को पता भी चल जाता है ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है, तो पर का करने का विकल्प भी क्यों, मैं कौन किसको सुधार सकता है, कौन किसको ज्ञानी बना सकता है, कौन किसको मोक्ष में लेके जा सकता है। भगवान ऋषभदेव पोते अपने पोते को नहीं लेके गए तो मैं कौन? आत्मार्थी तो अंदर स्वार्थी बन जाता है, और संसारी मोह वाला स्वार्थी नहीं, स्वअर्थी, अपना आत्म कल्याण करना, आत्मा को जगाना, आत्म भाव में आगे बढ़ना, यही स्वार्थीपना अपने को लाना है। ऐसा ये जीवन, ये बोल, ये चिंतन मैं अभी पढ़ा तो मेरा मन हो गया, ये थोड़ा अंतर्मुखी लाने के लिए अपनी जो साधना है मुख्य निरपेक्षता की, उसमें ये थोड़ी चोट लगेगी तो थोड़ा उपयोग अंदर ज्यादा जाएगा, क्योंकि ये वैराग्य रूप बोध रूप जरूरी है। क्योंकि वो तो अध्यात्म की बात और द्रव्य दृष्टि की बात तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अंतर में उतारनी हो तो ऐसी भूमि का पात्रता होनी, ये पात्रता अंतरंग पात्रता है, उसमें भी खुद ने अपने आप को अपने से जगाया है, ऐसी अंतरंग पात्रता जो बढ़ेगी उसका कार्य हो सकता है। बस 2 लाइनें पूरा कर। वीर संतान, अपन किसके संतान? जैसे अमीर के संतान थे ना, अपन किसके संतान है? वीर, भगवान महावीर के संतान है। कभी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते हम। अब तो सच्चे अमीर वीर संतान बनना है तो पौद्गलिक सुखों में आनंद मानना छोड़ दो। मानना तो छोड़ो, अभिप्राय तो बदलो। भले आदि पौद्गलिक क्रिया रूप खाना पीना एक बार में नहीं छूटे, लेकिन मान्यता तो छोड़ो, अभिप्राय तो छोड़ो, आनंद मानना छोड़ दो कि उसमें सुख है, उसमें आनंद है, ऐसी मान्यता तो बदल दो। उसमें क्या श्रम पड़ता है? इसमें तो श्रद्धा बदलनी है, आपकी क्रिया बदलने का अभी तक नहीं बोला है। पहले मान्यता तो बढ़ लो, अभिप्राय तो बढ़ लो। क्योंकि हमको तो खाने का नहीं छूटता है, मन हो जाता है, तो पहले सुख नहीं है ऐसा तो मानो, भले जाना पड़े जाओ, लेकिन मान्यता तो बढ़ लो कि सुख नहीं है। अभिप्राय तो बढ़ लो, मिथ्यात्व का बड़े पाप से तो बचो। ऐसा ही गुरु ने लिया है कि पौद्गलिक सुखों में आनंद मानना छोड़ दे और कर लो अजर अमर अनुपम सुख का रसपान है अंदर में।
अपना अजर अमर आत्मा अनंत सुख का स्वामी भगवान उसका रसपान कर। देखो रसपान करने को बोला, रसपान यानी स्वाद, अनुभव। खाली मेरे अंदर सुख है ऐसा मान के रुकना नहीं बोला, समझे? रसपान करना है, अनुभव कर, उसका आनंद ले, उसका अंदर में स्वाद ले। स्वाद लेंगे तो उसकी मिठास का पता चलेगा, उसका आनंद है क्या है। अपन बोलने से क्या है, बोलना एक आत्मा में बहुत आनंद है, वो तो शब्द हो गया। और स्वाद लेके एक बोलेगा क्या आनंद है, अनंत अनंत आनंद का खजाना मैं हूं। ऐसे अंदर का स्वाद लेते लेते जो बोले तो वो अपने को फर्क लगे ना कि एक आनंद का स्वाद ले रहे हैं। लेके बोलेगा प्रभु अंदर आओ, अंदर में जो सुख है, अंदर में जो शांति है, क्या कहूं, मेरे में इसके पास शब्द नहीं है। वो शब्दातीत है भाई, मैं बोलूं तो वचन में थोड़ा आएगा, वचनातीत है। ऐसा अलौकिक आनंद, ऐसा अलौकिक सुख, इसका रसपान करो, उसका स्वाद लो। जो स्वाद लेते लेते बोले या स्वाद लिया हुआ बोले, उनका इफेक्ट अपने को भी होता है और अपने को इफेक्ट हुए कि ना हुए, लेकिन उनका तो रसपान चालू हो जाता है। समझ आ रहा क्या? तो गुरु माँ का ध्यान का तुम देखना, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा बोल के अपने को प्रेरणा कराते थे, जब भी ध्यान कराते थे तभी देखा हो, तो स्टार्टिंग में बोलते थे, धीरे धीरे अपने को रसपान की ओर लेके जाके फिर तो कब देखते थे, कभी कभी वो तो मौन ही हो जाते थे, 10-10-15 मिनट कुछ बोलना नहीं, कहीं नहीं, और रसपान में गुल हो जाते थे। तो रसपान खुद करते थे तो अपने को बोलते थे, और वो फिर अपन सुनते, अपन करे कि ना करे, फिर छोड़ के अंदर बैठ जाते थे। तो वैसा ये रसपान करो, रसपान कर ले, रसपान कर ले, ऐसे अपने आप को जगह रसपान कर ले, कर उसका रसपान, उसका रसापान कर ले, अंदर में रस स्वाद ले ले, अनुभव कर ले। पहले से ऊपर उनका अनुभूति प्रधानता ही थी, स्वाद के ऊपर ही था, और अपने आप को अंदर का रसपान ज्यादा बार बार लेने में ही, मग्न रहने में ही भाव रहता था। समय हो रहा है ना, है? रसापान नहीं, इधर तो लाइट है। रसापान करना है ना, तो अभी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसलिए मेरे को भी ये बोल रहा है कि जो बहुत बोला तुम वे अंदर में रसापान करो। ये चिंतन नंबर 4 है ना, 4 नंबर का है, 4 गति से छुड़ाने वाला, 4 गति अनंत काल की जो है परिभ्रमण छुड़ा गया, ऐसा जागृत करा देने वाला है कि अंतरात्मा जग जाए, जग जाए, चोट लगे एकदम अंदर से, चोट लगनी चाहिए। हो जो खुद को कितनी चोट लगाते थे वो, चिंतन करते करते अपने आप को कितना, ये तो चिंतन एक लिख जाना अलग है, चिंतन करना अलग है, और चिंतन करते 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 अपने आप को जगाना, जगा के जगाते अपने अंदर में महिमा करके अपनी चेतना को विशेष विशेष अंतर्मुख करना, ये पुरुषार्थ जबरदस्त है यार। ये पुरुषार्थ की धारा ऊपर गई, वो चेतना कहाँ रुकेगी नहीं, अपना काम करके ही परमात्मा बन के ही रहेगी, क्योंकि अंतर आत्मा जग गया, अंतर चेतना जग गई, जिसने अंतर परमात्मा की महिमा लग गई, फिर उस चेतना काहे नहीं रुकेगी, वो तो परमात्मा बन के ही रहेगी। अंतर नो दीवड़ो जागे, अंतर का दीप जगना चाहिए। और अंतर दीप जगाने के लिए उसमें बाहर में तो दीप जलाना हो तो कोई दूसरा आके जला देवे, दीप पड़ा है इधर और वो कोई दूसरा आके भी जला देवे,
लेकिन अंतर्दीप जलाने में तो खुद को जगाना है, खुद को जगाना है। तो अपने से दीप जलाया है ना, फिर अपना खुद जागृत हो गया तो बाहर के निमित्त कैसा भी आएगा, अपना दीप जलता ही रहेगा। ज्ञान दीप जले दीपेश, ज्ञान दीप है, ज्ञान दीप दीपा एनु नाम दीपेश। हाँ, शरीर का नाम दीपेश हो, हमको नाम नहीं। ज्ञान दीप, ज्ञान अंदर के जागृत हो जाए, वो अंतर चेतना परमात्मा बन के ही रहेगी। ऐसा अपना प्रैक्टिकल करना है, समझिए। समय हो गया। सुख धाम अनंत सो संत चही दिन तद ध्यानमयी प्रशांति अनंत सोदामय जय प्रणामो पदते वरते जयते प्रणामो पदते वरते जयते। परम उपकारी सदगुरु देव नो जय हो, परम पूजनीय मान भगवान नो जय हो, जिनवाणी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति। जय विनायक भगवान।